हेलो डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास के बच्चे ध्यान दें। त्रिकोणमिति हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसमें हमने 5th क्वेश्चन जो फर्स्ट एक्सरसाइज के 8.1 के कंप्लीट किए थे। 6th क्वेश्चन में क्या दिया हमें, ए और बी न्यून कोण दिए हुए हमें। न्यून कोण मतलब 90 से छोटे कोण, 0 से बड़े और 90 से छोटे जो कोण है वो न्यून कोण होते हैं, आपको पता है। अब देखिएगा, यदि हम कोई समकोण त्रिभुज लेंगे तो समकोण त्रिभुज में ये तो 90 डिग्री का कोण बनेगा बेटा। एक तो ये कोण न्यून बच गया और एक ये कोण न्यून बच गया, यानी इसको ए नाम दे दिया और इसको हमने क्या नाम दे दिया, बी। तो ये कौन सा ले लिया हमने, सी। और हमें दे रखा है यहां पे साथ साथ कि कोस ए इक्वल टू कोस बी। अब देखो भाई, पहला जो पार्ट उसमें आप ध्यान से देखिएगा, कोस ए एंगल लिया तो ये आपकी इसके सामने वाली भुजा लंब बन जाएगी और साथ वाली भुजा आधार, और ये वाली भुजा 90 के सामने वाली भुजा हाइपोटेनियस यानी कर्ण। अब देखो, यदि हम यहां से कोस ए का मान निकालें, देखो कोस ए यानी फार्मूला है अपना, ये जब एंगल लेंगे हम तो ये बेस बन गया, मैंने बताया आपको, ये लंब यानी परपेंडिकुलर बन गया और ये हाइपोटेनियस। तो फार्मूला क्या था भाई, आधार बटा में कर्ण। और आधार बटा कर्ण का मतलब क्या है भाई, यहां पे आधार है AC और कर्ण क्या है, AB। इसी तरह जब हम कोस B का मान निकालेंगे बेटा, फार्मूला सेम है, आधार बटा में कर्ण। सिर्फ चेंज क्या आएगा वो देखो, चेंज ये जब बी एंगल लिया तो ये आधार बन जाएगा अपना BC आधार और AC क्या बन जाएगा, लंब। कर्ण आपका सेम रहेगा। इस बात को समझिए दोबारा, मैंने बी एंगल लिया बेटा तो इसके सामने वाली भुजा जो है बिल्कुल वो लंब बन जाएगी, साथ वाली भुजा आधार बन जाएगी। तो आधार यहाँ पे क्या बन गया अपना BC और कर्ण जो है वो क्या रह जाएगा, AB। यदि मैं इन दोनों का मान यहां पुट कर दूं, IE यानी दैट इज, या इस प्रकार AC बटा में इसको मैंने लिखा AB और इसको मैंने लिखा BC बटा में AB। अब देखो, यदि हमें x/2 इजिकल टू 5/2 दे रखा है तो हम क्या करते हैं, 2 से 2 कैंसिल करते हैं क्योंकि 2 साइड जाएगा प्रोडक्ट में जाएगा। उसी तरह यहां पे AB से AB कैंसिल किया हमने तो ये AC इक्वल टू क्या आ गया, BC। अब हमने 9th क्लास में एक थ्योरम की थी, हम जानते हैं कि या वी नो दैट बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। या फिर आप लिखोगे वी नो दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, i.e. AC के सामने वाली भुजा के जो कोण है वो क्या है, कोण B, और BC के सामने वाली भुजा है उसके सामने जो कोण है वो कोण कौन सा है, A, यानी कोण B इजिकल टू कोण A, i.e. एंगल A इक्वल टू एंगल B। और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस ढंग से करोगे इस क्वेश्चन को। फार्मूले जो साथ साथ आपको बताए गए हैं वो रिमाइंड करोगे बेटा। लाल बटा में कक्का, या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो फार्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये फार्मूले आप साथ साथ रिमाइंड करोगे। अगला जो क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है, कोट थीटा का जो मान है वो 7/8 है और हमें जो रिजल्ट निकालना है फर्स्ट पार्ट में वो क्या क्या है देखिएगा, 1 प्लस में साइन थीटा, इंटू में 1 माइनस में साइन थीटा, और बाई में 1 प्लस में कोस थीटा, इंटू में 1 माइनस में कोस थीटा। ये रिजल्ट हमने फर्स्ट पार्ट में निकालना है। तो सबसे पहले यहां देखेंगे कोट थीटा, यदि हम यहां पे समकोण त्रिभुज तैयार करें बेटा तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया। यहां पे
ये वाला जो एंगल है वो थीटा बनेगा। जैसे इसको नाम मैंने बी दे दिया, इसको ए दे दिया, और ये वाला क्या नाम दे दिया, सी। तो ये बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर हो गया बेटा, और ये जो है आपका हाइपोटेनियस यानी आधार लंब कर्ण। इस तरह काम करेगी ये त्रिभुज। अब देखो कोट थीटा का जो फार्मूला लाल बटा में कक्का, उससे देखें तो आधार बटा में लंब होता है, आधार बटा में लंब यानी बेस बाई में परपेंडिकुलर। हाँ जी, तो आधार कितना है बेटा 7 और लंब कितना है 8। पाइथागोरस प्रमेय में लगाएं यदि यहां पे हम, तो कर्ण का मान निकालेंगे AC की पावर 2 बराबर है बेस यानी आधार की पावर 2 जमा में लंब यानी BC की पावर 2। ये फार्मूला आप कई बार कर चुके हो तो ध्यान रह जाएगा। अब AC की पावर 2 जो है हमारी वो किसके इक्वल आ गई, AB का मान कितना है बेटा 7 और BC का जो मान है वो कितना है 8। यानी AC की पावर 2 जो है वो 49 प्लस में 64, यानी ये आ गया आपका AC की पावर 2 बराबर है, ऐड करेंगे तो 113 आ जाएगा। हाँ जी, तो AC बराबर है, इसका क्या हो जाएगा √ यानी वर्गमूल। ये मान जो है अपना √ 113 आ गया। अब यदि हम साइन थीटा का मान निकालें बेटा, साइन थीटा का जो फार्मूला था वो लंब बटा में कर्ण, यानी लंब कितना है भाई यहाँ पे 8 और कर्ण है आपका 113 यानी 113। कोस थीटा का जो फार्मूला था परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनियस लिख सकते हो बेटा इंग्लिश मीडियम वाले, आधार बटा में कर्ण या बेस बाई में हाइपोटेनियस। तो आधार कितना है भाई यहाँ पे, बेस कितना है 7 और बाई में 113 यानी 113। दोनों का मान रखें यदि हम 1 प्लस में साइन का जो मान आया था अपना 8 बाई में, एक काम और भी कर सकते हैं, देखिएगा यदि यहाँ पे आप आइडेंटिटी लगा दें, हम क्या आइडेंटिटी बनेगी a प्लस बी a माइनस बी, यानी a की 2 माइनस में b की 2, यानी साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसका मतलब एक ही है, साइन स्क्वायर थीटा को मैं साइन थीटा का स्क्वायर भी लिख सकता हूं। ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये इन दोनों के बराबर नहीं है कि साइन यदि मैं थीटा का स्क्वायर कर दूं तो ये एंगल का स्क्वायर है, ये वाले फंक्शन के स्क्वायर है। समझ में आई बात है। तो यहां आ गया साइन a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी लगी है। सिमिलरली यहां लगाओगे a की 2 माइनस में b की 2। अब देखो बेटा ध्यान से, इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस में साइन थीटा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, साइन थीटा का मान क्या है 8 बाई में 113 इस पूरे का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 आया, माइनस में कोस का मान क्या है बेटा 7 बाई में 113 यानी 113 है जो √ में उसका स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे हम यदि 1 माइनस में 64 बाई में 113 यानी 113 और नीचे 1 माइनस में 49 बटा में 113, एलसीएम लें तो ये आ जाएगा बेटा, नीचे एलसीएम लेंगे हम तो 113 यहाँ आएगा, माइनस में 49 ये आपस में कैंसिल हो गया, ऊपर बचा आपका 49 और नीचे कितना बचा 64। तो ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट जो हमें दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, सेकंड पार्ट में हमें कोट स्क्वायर थीटा दे रखा है। सेकंड पार्ट में कोट स्क्वायर थीटा, यानी इसको मैं लिख सकता हूं कोट थीटा का स्क्वायर। अब कोट थीटा का स्क्वायर का मतलब क्या है, कोट का मान क्या था भाई 7 बाई में 8 का स्क्वायर, यानी ये आ गया 49 बाई में 64। अब देखो यहां भी रिजल्ट सेम आया था, यानी ये जो मान है वो इसके बराबर ही है, और ये आगे हम करेंगे भी फार्मूलों से। यानी ये जो मान है देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम कोट स्क्वायर थीटा ही लिखेंगे, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर के बराबर होता है और 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर के।
कोस स्क्वायर बाई में साइन स्क्वायर को हम कोट स्क्वायर लिखेंगे। हाँ जी, क्लियर है। तो ये करना है आपको, लेकिन अभी उस फार्मूले की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। जब जरूरत होगी आपको बता दिया जाएगा कि कैसे यूज करोगे इस फार्मूले को आप। अगला जो क्वेश्चन दिया है हमें, 3 कोट ए की वैल्यू दे रखी है आपको 4, यानी कोट ए का जो मान है वो 4/3 आएगा। अब देखिएगा आगे हमें 1 माइनस tan स्क्वायर ये रिजल्ट निकालना है आपको। उससे पहले आप देखिएगा राइट एंगल ट्रायंगल तैयार करोगे आप। यहां 90 डिग्री का एंगल है बेटा, ए एंगल दिया है तो ये एंगल ए ले लोगे आप, ये आपने बी ले लिया और ये क्या ले लिया सी। कोट का मतलब क्या है, यदि हम फार्मूला देखें लाल बटा में कक्का वाला या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला, तो उसमें आप देखोगे आधार बटा में लंब होता है, यानी बेस बाई में परपेंडिकुलर। अब आधार कितना है भाई, यहां पे देखो 4 और लंब कितना है 3। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा यदि हम देखें, क्या कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण की पावर 2 यानी AC की पावर 2 बराबर है लंब की पावर 2 यानी आधार AB की पावर 2, सॉरी बेस की पावर 2 यानी, और प्लस में लंब मीन BC की पावर 2। अब AC की पावर 2 जो है वो किसके बराबर आएगी, AB का मान 4 है, 4 का वर्ग करेंगे और BC का 3 का वर्ग करेंगे, यानी AC की पावर 2 जो है 16 जमा में 9 यदि जोड़ें तो 25 मान आएगा। AC का मान जो है वो 25 का वर्गमूल होगा और 25 का जो वर्गमूल है वो किसके बराबर होगा, 5 के, यानी ये भुजा 5 आ गई भाई अपनी, कर्ण जो है वो 5 आ गया। अब मान किस किस का निकालना था, हमें जो प्रूव करना है कि ये पूछ रहा है कि ये दोनों बराबर है या नहीं। LHS उठा ले रहा हूं पहले, लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दी है 1 माइनस में tan स्क्वायर ए और बाई में 1 प्लस में tan स्क्वायर ए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें tan a का मान चाहिएगा, और tan मैंने आपको पहले ही बताया था कोट का उल्टा होता है। कौन सा फार्मूला आपको पता है, लंब बटा में आधार होता है, लंब बटा में आधार। और लंब क्या है भाई, यहां पे देखिएगा, यानी परपेंडिकुलर बाई में बेस 3/4 आ गया आपका, 3/4। और ये क्या था आपका कोट, देखो 4/3, तो बिल्कुल उल्टा है, यानी tan को हम 1/कोट लिख सकते हैं और कोट को 1/tan लिख सकते हैं। तो यहां यदि ये रिजल्ट पुट करें हम 1 माइनस में tan स्क्वायर ए का मतलब है 3/4, मैंने आपको बताया था पीछे भी, tan स्क्वायर ए का मतलब है बेटा tan a का स्क्वायर। हाँ जी, तो इसका यहां लिख भी सकते हो आप 1 माइनस में tan a का होल स्क्वायर बाई में नीचे 1 प्लस में tan a का होल स्क्वायर। तो यहां पे क्या आ गया 3/4 का स्क्वायर और बाई में 1 प्लस में 3/4 का स्क्वायर, यानी 1 माइनस में यह आ गया 9/16, यहाँ पे 1 प्लस में 9/16। 16 एलसीएम ले, यहाँ पे 16 माइनस में 9, नीचे 16 एलसीएम ले, 16 प्लस में 9, ये कैंसिल हो गया, यानी आ गया 7/25। ये आपका LHS आया है। RHS में जो निकालना है हमें, RHS में जो दिया है बेटा कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। तो सबसे पहले यहां देखिएगा कोस स्क्वायर ए का मान क्या निकालोगे आप, यानी पहले आपको कोस ए का मान चाहिएगा। कोस का जो फार्मूला है वो है आधार बटा में कर्ण, यानी बेस बाई में हाइपोटेनियस। आधार कितना है भाई अपना 4 और कर्ण कितना है भाई 5। इसी तरह यदि साइन ए का मान देखें हम, साइन ए का जो है फार्मूला निकालोगे आप, वो है लंब बटा में कर्ण, यदि परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनियस। लंब कितना है भाई यहाँ पे 3 और कर्ण कितना है 5। दोनों का मान रखें, यानी इसको मैं लिख सकता हूं कोस ए का होल स्क्वायर माइनस में साइन ए का होल स्क्वायर। मैंने आपको ऊपर भी बताया है अभी, ये कोस ए का मान रखेंगे बेटा तो ये आ गया 4/5 का स्क्वायर
माइनस में 3/5 का स्क्वायर। इसको सोल्व करें यदि हम 16/25 माइनस में ये आ गया आपका 9/25। यदि हम दोनों का एलसीएम लेंगे 25 तो 16 में से 9 जाएगा तो 7/25। आई आप क्या कहोगे, LHS इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, RHS के भाई। तो आप कहोगे यस इट इज ट्रू या फिर हाँ यह बिल्कुल सही है। तो ये आप इस तरह से सोल्व करोगे। इससे अगला जो क्वेश्चन दिया है हमें वो क्या दिया है देखिएगा, अगले क्वेश्चन में हमें इसी तरह का रूप दे रखा है। हम सोल्व कैसे करेंगे, क्या मेथड अप्लाई होगा, उसके लिए तैयार रहिए आप। क्या दिया हुआ देखिएगा, हमें दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। एंगल जो है आपका B जो है वो हमें समकोण दे रखा है। ये वाला A आ गया और ये वाला C आ गया। तो यहां क्या करेंगे देखिएगा, हमें A एंगल दे रखा है, tan A का मान दिया है हमें। tan A का मान क्या दिया है भाई, 1 में √3। tan का फार्मूला है परपेंडिकुलर बाई में बेस, यानी लंब बटा में आधार। लंब कितना है भाई यहां पे 1 और आधार कितना है √3। तो पाइथागोरस प्रमेय में यदि यहां पे अप्लाई करेंगे हम तो कर्ण निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण की घात 2 बराबर है आधार की घात 2 जमा में लंब की घात 2। अब आधार कितना है, वर्गमूल 3 की घात 2 जमा में 1 की घात 2, यानी AC की घात जो 2 है वो किसके बराबर आ गया, 3 प्लस में 1, यानी AC की घात 2 बराबर है आ गया 4, यानी AC का मान वर्गमूल 4 आएगा। AC का मान यहां से कितना आ जाएगा 2, यानी ये 2 आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया है देखिएगा, हमसे अलग अलग रिजल्ट पूछे। एक बार तो A के रूप में देके पूछा है भाई, साइन A का मान और कोस A का मान यूज कर रहा है। साइन A का मान यदि हम निकालें तो आपको पता है लंब बटा में कर्ण होगा। लंब कितना है भाई, यहां पे देखेंगे हम 1 और हाइपोटेनियस यानी कर्ण कितना है 2। कोस A का मान निकालें तो आधार बटा में कर्ण यानी बेस बाई में हाइपोटेनियस होगा भाई। आधार कितना है बेटा √3 और कर्ण जो है वो कितना है 2। इसी प्रकार यदि हम अगले जो पार्ट में वैल्यू जो निकालनी इसके साथ साथ हमें साइन C और कोस C की, अब ये हट जाएगा एंगल यहां से और ये C बन जाएगा। जब हम एंगल C लेंगे तो ये जो इसके सामने वाली भुजा है वो लंब का काम करेगी, साथ वाली जो भुजा है वो आधार का काम करेगी। तो अब हमें मान चाहिए साइन C का। साइन C का फार्मूला वही रहेगा, लंब यानी परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनियस यानी लंब बटा कर्ण। लंब कितना है अब देखो √3 और कर्ण कितना है बेटा 2। कोस C का मान निकालें तो फार्मूला वही, बेस बाई में हाइपोटेनियस या फिर आधार बटा में कर्ण। आधार यानी बेस कितना है भैया, बेस का काम जब C एंगल लिया तो 1 कर रहा है बेटा आधार का काम और हाइपोटेनियस 2 ही है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें वैल्यू चाहिए साइन A कोस C प्लस में कोस A साइन C की। तो मान रखेंगे साइन A का मान कितना बेटा 1/2। पहला पार्ट ये है भाई आपका। कोस C का मान कितना है भाई अपना 1/2। कोस A का मान कितना है भाई √3/2 और साइन C का मान कितना है √3/2। तो यह आ गया 1/4 और प्लस में यह आ गया 3/4, यानी यो 1 पाइया हो गया और यो 3 पाइया। 3 और 1 4 पाइया यानी पूरा किलो हो गया, यानी 1 आ गया। या फिर 4 एलसीएम ले लो, 1 + 3 यानी 4/4 कितना आ जाएगा 1। यह आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे पार्ट में हमसे जो रिजल्ट पूछा है वो ये आपका कोस A कोस C माइनस में साइन A साइन C। कोस A का मान जो है वो अपना कितना है देखिएगा √3/2।
कोस सी का जो मान है बेटा वो 1/2, माइनस में साइन ए का मान 1/2 और साइन सी का मान √3/2। यानी पहला पार्ट √3/4 आ गया, माइनस में √3/4, दोनों को घटाएंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 0। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो बेटा जो चैनल आपका मैथमेटिक्स हब अनिल बेडवाल, उसको आप सब्सक्राइब करिए। आगे के जो वीडियो हैं वो आपको प्राप्त होते रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, अपने कमेंट्स दीजिए, लाइक्स दीजिए। धन्यवाद।